हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में एसएससी सीपीओ में आने वाले वर्गमूल, भिन्न और घनमूल चैप्टर से रिलेटेड कुछ सवालों को समझाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए। मतलब एक संख्या है न्यूनतम, ताकि वो भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3600 को भाग देना है एक संख्या से और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और जो कट जाए उसके बाद एक घन बन जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो 3600 के फैक्टर करने हैं। देखो लास्ट में डबल जीरो है, तो डबल जीरो का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 चौका 100। और 36 के फैक्टर होते हैं 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अगर हम 4 के फैक्टर कर दें तो इसके फैक्टर करें तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 तो ये हो गई, और 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब भाग देना है हमें संख्या से। देखो घन बनाने के लिए आपको ऊपर पावर सिर्फ 3 छोड़नी है और बाकी सबको हटा देना है। तो हमें भाग देने के लिए एक तो एक्स्ट्रा ये है, तो 3 की पावर 2 इससे भाग देना है, एक एक्स्ट्रा ये है 5 की पावर 2 से भाग देना है, और 2 की पावर 4 में एक 2 एक्स्ट्रा है और इससे भी भाग देना है। और इसको कैलकुलेट करके जो आएगा देन वो आंसर। देखो 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50 और 9 पंजे 45, मतलब 450 से अगर आप भाग दे देते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से एक पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में सवाल में दे रखा है, ऑप्शन डी। ओके, ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, इस टाइप के सवाल भी। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है पूर्ण वन बनाने के लिए 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको गुणा करनी है एक संख्या से और पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो ये जरा पूर्ण वर्ग बनाना है इस बार। देखो सबसे पहली कंडीशन, पूर्ण वर्ग बनाना है तो 216 होता है 6 की पावर 3, 6 6 36 छिक्का 216, और ये होता है 10 की पावर 2। देखो ये तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, बस ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए घात सम होनी चाहिए, घात सम। ओके, अगर आपकी घात सम है तो वो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है। तो देखो ये तो सम है बट ये सम नहीं है, इसलिए आप जो गुणा करेंगे सिर्फ 6 की करेंगे इसमें और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और हमारा आंसर बनता है अब 6 एन आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सवाल एग्जाम में आते हैं लेकिन ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सवाल दिया है जो कि भिन्न से रिलेटेड है। 0.4777 ... किस साधारण भिन्न के बराबर है। देखो सबसे पहली कंडीशन इस 0.77 में जो संख्या रिपीट हो रही है आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब बात समझिए, जिस संख्या के ऊपर हमने बार लगाया है, जो संख्या है वो कितनी है उन्हें देखिए। देखो सिर्फ एक संख्या है, तो जो संख्या है उसको एक बार लिख दीजिए 9। उसके बाद जो संख्या बची उसके लिए लिखिए 0। देखो फिर से बात समझिए, जिस संख्या के ऊपर बार है वो कितनी संख्या है वो पता करिए। वो एक संख्या है तो एक बार 9 और 4, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ और वो पॉइंट के बाद आती है देन उसका 0। उसके बाद पूरी की पूरी संख्या लिखिए 47 माइनस, और उस संख्या को माइनस कर दीजिए जो रिपीट नहीं हुई। 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43/90 देन आंसर। अगर वो यहीं तक छोड़ देता है तो यहीं तक, और आपका सवाल उसने यहीं छोड़ दिया 43/90। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट
ये बोलता है 1.36 और इसके ऊपर बार लगाया कि साधारण भिन्न के बराबर है। 1.36 के ऊपर बार लगाया है तो आपको करना क्या है, देखिए जरा, दशमलव के बाद इस बार 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार है, तो आपको 2 बार 9 लिखना है। उसके बाद पूरी की पूरी संख्या लिखनी है 136, ओके। और उस अंक को घटाना है जिस पर बार नहीं है, तो 1 माइनस कर दिया और ये आता है 135/99। और आपका आंसर या तो आपको यहीं पर छोड़ देगा या वो इसको डिवाइड कर देगा। वो डिवाइड करता है, इसको काट देते हैं हम, इसको 3 से काटते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और फिर 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, मतलब 15/11 जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा है। ये बोलता है एक संख्या दी है 1166,400। ये है एक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। देखो अंकों की संख्या बतानी है, अंकों की संख्या। और अंकों की संख्या के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले उस संख्या के अंकों को ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये अंक सम है। अगर विषम है अंक, विषम अंक है, ओके, अगर अंकों की संख्या विषम है, विषम, तो आपको उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर अंकों की संख्या सम है तो आपको अंक लिखने हैं और डिवाइड कर देना है। तो अब जरा इन अंकों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 एक विषम संख्या है, तो ये आता है इसके अकॉर्डिंग 7 + 1/2, मतलब 7 और 1 8 और 2 से डिवाइड करा तो 4 आता आंसर, ओके। अगर ये वाले 8 होते तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2 से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस टाइप का एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है। ये बोलता है 117649 के घनमूल में इकाई का अंक बताइए। मतलब इसका घनमूल निकालना है ऐसे, और उसके बाद इकाई का अंक बताना है। तो ये देखो थोड़ा स्टेप बड़ा हो गया। इकाई का अंक, घनमूल निकाल कर भी उसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। तो इस टाइप के सवाल के लिए आपको एक मेथड बताता हूँ। देखो आपको ये इतना बड़ा घनमूल निकालना ही नहीं है। देखो आपको 1 से लेके 10 तक के घन याद होने चाहिए बस। देखो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27, 4 का 64, देन 5 का 125, 6 × 36 का 216, 7 × 7 = 49, 7 × 343, 8 × 8 = 64, 8 × 512, देन 7 2 9 और 10 का होता है 1000, ओके। ये सब लिख दिया हमने। ये 2 की घात 3 है, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की, ये 9 की और ये 10 की, ओके। यहाँ से बात समझनी है। इकाई का अंक देखिए जरा किसका मैच हो रहा है। यहाँ पर 3 अंक के बाद एक लाइन खींचिए और इकाई का अंक जिसके इकाई के अंक से मैच हो रहा है आप उसे लिख दीजिए। मतलब 9 मैच हुआ 9 से, तो 9 लिखा यहाँ पर। उसके बाद बाकी के 117 जो बचते हैं उन्हें देखिए 117 आएगा कहाँ पर, वो आएगा 4 और 5 के बीच में, ओके। 4 और 5 के बीच में आएगा तो मतलब 4 लिखना है छोटा वाला। पूरा का पूरा घनमूल निकल गया। ये 49 का घन है। याद रखिए घनमूल के लिए सबसे पहले 3 अंकों के बाद एक लाइन खींचनी है और उसमें इकाई का अंक जो है वो किसके इकाई के अंक से मैच कर रहा है उसे लिखिए। देखो 729 में 9 रहा है तो 9 का क्यूब बन गया। उसके बाद 117 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा और 49 में इकाई का अंक जो बनता है वो 9 है ना आंसर, ओके। हो गया हमारा सवाल। मतलब आपको इसका क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल, फैक्टर बाई फैक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट
नेक्स्ट में बोला है देन 14 प्लस 6√5 इसका वर्गमूल निकालिए। देखो यहाँ पर रूट लगा देता हूँ, वर्गमूल का मतलब रूट ही होता है। तो करना क्या है, सबसे पहली कंडीशन इस 5 के बाहर सिर्फ 2 होना चाहिए और उसने 6 लिखा है, तो जो भी संख्या है उसका फैक्टर करा 2 × 3 √5। आगे वाले से कोई मतलब नहीं, पर आगे वाला आप लिख सकते हो सेफ। ओके, उसके बाद 2 × 3 है तो √5 अंदर रहा, ये 3 जब अंदर जाएगा तो वो 9 बन जाएगा, 9 × 5, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 का वर्गमूल बनाएंगे बाहर तो 3। अंदर एक ऐसी संख्या बनेगी जिसे जोड़ने के बाद ये वाली संख्या बन जाएगी, मतलब 14 जमा 2 रूट सेम टू सेम यही बनेगी, हमेशा बनेगी कंफर्म। अब आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको 9 इसका वर्गमूल प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस और √5, और ये आपका आंसर। ओके, अगर 9 को वर्गमूल में बदल रखा है तो 9 को भी बदल दीजिए। 3 जमा √5 ऑप्शंस में दोनों में से कोई सा भी दे सकता है। ओके, ये रहा नॉर्मल जैसा कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ये बोलता है यदि, देखो 175 मल्टीप्लाई 14 इजिकल टू, उसके बाद दिया 2450, उसने यदि इतना बराबर इतने के है तो वैल्यू बतानी है 17.5 मल्टीप्लाई 0.14, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ज़रा, उसने यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगा और यहाँ पॉइंट लगाया है, तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को ही हटा दीजिए। देखो यहाँ 1 है तो नीचे 1 0 और यहाँ 2 हैं तो 2 0, दशमलव के राइट में 2 अंक। उसके बाद ऊपर सेम डिजिट आगा 175 मल्टीप्लाई 14, जो है पॉइंट हटाने के बाद नीचे 0 आ गई। ओके, अब जरा देखिए इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू उसने बता रखी है 2450 अपॉन और नीचे 3 0 है। बस आपको अब पॉइंट फिर से लगाना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, देन 2.450 आंसर। ओके, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो सीपीओ में वर्गमूल, घनमूल और भिन्न से आएंगे। ओके, इनमें से ही कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा जो इसी टाइप के सवालों को उधर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल में उसने क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है उसने 3.718 इजिकल टू 1/0.2689, यदि इतना बराबर इतने के हैं तो वैल्यू बताई है उसने 1/0003718, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। तो देखो जरा इसे करना कैसे, देखो ये 1 में आ रहा है, सबसे पहले आप इसका पॉइंट हटाइए, एक तरीका। ठीक है, इसका पॉइंट हटाइए और इसका पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो ऊपर 10 की पावर 7 और नीचे आया 3718। यहाँ तक बात क्लियर। अब जरा यहाँ पर आइए, इस वाले हिस्से पर हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप इनका भी पॉइंट हटा दीजिए। देखो इसका पॉइंट हटाएं अगर तो नीचे 3 0 यहाँ पर आ गई, इसका पॉइंट हटाएं तो 4 0 इसकी यहाँ पर आ गई। ओके, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपको 1 फॉर्म में लाना है इसको, तो इसको नीचे ले गए तो ये होता है इधर 1/3718 इजिकल टू, ये आया 2689 और अपॉन में 10 की पावर 4 और 3 7, मतलब आपको इसकी वैल्यू ये पुट करनी है बस और आंसर। ओके, तो देखिए जरा इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर ये अपॉन में 1 में है। ओके, तो इसकी वैल्यू ये सारी की सारी वैल्यू ये है, देन 2689 बटे 10 की पावर 7, इसकी वैल्यू धर दी और ऊपर 10 की पावर 7 पहले से ही था, ये दोनों खत्म, तो 2689 देन आंसर। ओके, ये सीपीओ में
इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।